चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग तूफ़ानी करेंगे और बहुत अच्छी तूफ़ानी करेंगे। ऐसे सवाल लगाएंगे कि जो दिल को खुश कर दें और मज़ा आ जाए, कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएं, आपको एकदम तबीयत आपकी हरी हो जाए। ये जो सवाल लिखा है आपकी स्क्रीन पे, ये बोल रहा है कि 3 बल्ब हैं जिन पे लिखा, देखो मैं यहाँ पे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्टकट में समझाऊँगा। जिन पे लिखा है 110 वोल्ट और पावर उनकी है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। अब इनको हमने 220 वोल्ट की लाइन से जोड़ दिया, उस पर लिखा वोल्टेज कम है, जोड़ दिया ज़्यादा वोल्टेज की लाइन से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया था, जिस बल्ब पे लिखा कम होता है और उससे ज़्यादा वोल्ट से आपने अगर जोड़ दिया तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा वास्तव में आपको समझना है। तो बोल रहे हैं कि इनकी ब्राइटनेस, मतलब अगर बल्ब जोड़े गए तो वो जलना शुरू कर दिया, मतलब जलना मीन्स उन्होंने ब्राइटनेस देना शुरू कर दिया। तो उनकी ब्राइटनेस B1, B2, B3 का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? 4 ऑप्शन बेटा आपको दिए गए हैं। डी ऑप्शन ये भी रखा है कि बल्ब्स विल बर्न आउट ड्यू टू हाई वोल्टेज। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम लोग चेक करते हैं। देखो बेटा, वो तब बल्ब तब जलेंगे या फ्यूज हो जाएंगे जब यहाँ पे तो 3 बल्ब है ना, तीनों पे लिखा है 110 वोल्ट का। अब इनको आपने जोड़ा सीरीज़ में, तो इन तीनों का जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा वो 330 वोल्ट आएगा, जो कि 220 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। तो अब बल्ब फूकेंगे नहीं, फ्यूज़ नहीं होंगे, यानी कि वो ग्लो करेंगे। तो जब ग्लो करेंगे तो उसका करेक्ट ऑर्डर हमने आपको समझाया था, सीरीज़ में कम पावर का बल्ब, जिस बल्ब की पावर जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा लाइट वो ग्लो करेगा, उतना ज़्यादा चमकेगा। तो यहाँ पे 40 की ब्राइटनेस B1 है, 60 की B2 है, 100 की B3 है। सबसे कम B3 ग्लो करेगा, उससे तेज़ 60 वाला ग्लो करेगा, सबसे तेज़ 40 वाला ग्लो करेगा। तो इसका बेटा ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, है ना, कि B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का सवाल आप लोग कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, समझो कॉन्सेप्ट को, समझो बेटा, सारी बातें जो बोली हैं उनको यूज करना है। आओ देखते हैं अगला सवाल। ये बोला गया है कि 2 बल्ब्स आर वर्किंग इन पैरेलल। अब की बार हमने 2 बल्ब्स को पैरेलल में जोड़ दिया है। अब बोल रहे हैं कि जो बल्ब ए है वो ज़्यादा तेज़ जल रहा है, मतलब वो लाइट बी के तुलना में ज़्यादा दे रहा है। तो उनके रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, उनके प्रतिरोधों का संबंध क्या होगा, इसको समझो बेटा। अब देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ आराम से। जैसे हमने आपको समझा रखा है कि पैरेलल में जो बल्ब की होती ब्राइटनेस वो डिपेंड करती है पावर के डायरेक्टली। अब पावर जो होता है बेटा वो रेजिस्टेंस की इन्वर्सली करेगा, क्योंकि P होता है V²/R, है ना। तो अब यहाँ पे जो ज़्यादा चमकेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चमक रहा था ए वाला, तो ए का रेजिस्टेंस बी से कम हो, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देख लो कितना प्यारा सवाल है, आसान सवाल है, समझने वाला सवाल है। आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों 56, ये जो हमारा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 56, इसको समझो बेटा। बोला गया है कि 3 बल्ब हैं यहाँ पर भी, 3 बल्ब यहाँ पर भी हैं 40, 60 और 100 वाट के, 40, 60 और 100 वाट के, सीरीज में 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। तो विच बल्ब हैज़ मिनिमम रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा? यहाँ पे बेटा एकदम अच्छे तरीके से आप लोग मुझे बताओ, सबका 220 वोल्ट से जोड़ा गया है बेटा। रेजिस्टेंस किसका मिनिमम होगा? जिसकी पावर ज़्यादा होगी। भाई P क्या होता है? V²/R। बोलो बच्चों। तो V 220 वोल्ट से जोड़ दिया गया सभी को। अब रेजिस्टेंस पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे 100 वाट वाले बल्ब की पावर ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जो सवाल में पूछा गया है। देख लो, एक्सप्लेन करने में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वही समझने का जुगाड़ है, वही दरिया है, वही तूफानी आपके अंदर लाएगा, वही आपको किक देगा। क्यों बेटा? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, पावर सबसे ज़्यादा है उसकी होगी, सबसे कम भी 100 वाट का बल्ब ही चमकेगा।
40 वॉट का बल्ब सीरीज में सबसे ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये सवाल एक दे रखा है 50 नंबर, है ना, जो भी हमारा नंबर यहाँ पे दे रखा है, हमने बुक के हिसाब से नंबर दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि बेटा ये दो बल्ब हैं, लैंप हैं, जिन पे लिखा है 40 वॉट 220 वोल्ट। ध्यान से सुनना, लिखा कितना है लैंप पे, 40 वॉट पावर लिखी है, 220 वोल्ट का सप्लाई उस पर लिखा हुआ है। अब इन्हें हम जोड़ते कितने से बेटा है, एक पे लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरे पे 40 वॉट 220 वोल्ट। अब आपने इन्हें 40 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, तो सप्लाई का तो वोल्टेज बहुत ही कम है। ऐसे में तो कोई बल्ब फ्यूज ही नहीं होगा, कोई बल्ब नहीं फ्यूज होगा बेटा, नीदर लैंप विल फ्यूज, कोई भी फ्यूज नहीं होगा, कोई भी फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, हाँ पक्का, गुड। बच्चों ये देखो 51 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू मेटेलिक वायर प्रोड्यूसेस हीट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से हीट किसी वायर से निकलती है बेटा। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे देगी आपको बेटा, कि कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनके आपस में टक्कर की वजह से निकलती है हीट, या फ्री इलेक्ट्रॉन का दूसरा बेटा बोला गया है कि अब उनके जो आपस में धातुओं के परमाणु हैं उनके टक्कर से निकलती है। तीसरा बोला गया है कि जो एटम टकराएंगे तो होंगे आयनाइज, उसकी वजह से हीट निकलती है। चौथा बोला गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉनों का संघट्ट विद द एटम्स ऑफ द मेटालिक वायर्स। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझाया गया है, रेजिस्टेंस जन्म लेता है इलेक्ट्रॉनों का टक्कर हो जब जो मेटल के एटम्स प्रेजेंट हैं तार के अंदर, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जन्म लेता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बेटा हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल सवाल है, देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एकदम मस्त सवाल है बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ये 46 नंबर सवाल देखो क्या लिखा गया है। ये सवाल 46 और 47 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना आप लोग बेटा इसे। तो 46 में क्या बोला गया है कि दो बल्ब हैं, एक पे पावर लिखा है 50 वॉट, दूसरे पे लिखा है 25 वॉट, सीरीज में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो रेशियो ऑफ द करंट थ्रू देम। अब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, गुरुजी हम इससे कर ही नहीं पाएंगे, इसे हम कर ही नहीं पाएंगे। कर पाओगे बेटा, आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। भाई सीरीज में जोड़े गए, सीरीज में जोड़ने पर तो करंट सेम जाती है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, है ना। हाँ, लेकिन 47 सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है। 47 में क्या है कि बोला गया है द मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज थ्रू अ फ्यूज वायर, मतलब जो फ्यूज वायर में उसके टूटने से पहले जो करंट बहती है वो उस तार की रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, फ्यूज वायर की रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है। ये सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल बेटा है, और उस करंट को बोलते हैं सेफ करंट। क्या बोलते हैं? सेफ करंट, कि जब तक फ्यूज़ उड़े ना। आप देखते हैं ना गाँव में जो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो वहाँ पे जो करंट आती है वो उस फ्यूज वायर की रेडियस की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रहना चाहिए आपको बेटा, ये ऐसे आंसर तो आपको याद ही रहने चाहिए किसी भी हालत पे। ठीक है बच्चों। 36 देखो बेटा क्या लिखा गया है। एक हीटर कॉइल को 2 बराबर पार्ट में काट दिया गया, और फिर क्या किया, केवल एक कॉइल उसका जो आधा पार्ट है वही यूज किया गया सेम वोल्टेज से। तो हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो वोल्टेज यहाँ पे सेम है बेटा। अब जब वोल्टेज सेम रहेगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला होता है बेटा H इक्वल टू V²/R इंटू T। तो कॉइल को आधा कर दिया गया, यानी कि रेजिस्टेंस आधा कर दिया गया। अब सोचो अगर यहाँ पे आप R/2 करोगे तो 2 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा ना। तो अब हीट यहाँ पे डबल हो जाएगी। ऐसे ही 37 में क्या बोला गया है कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 25 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, तो उसमें जो हीट
निकल रही है 25 जूल पर सेकेंड, यानी कि 25 वाट की हीट निकल रही है। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है बेटा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको सिखा रखा है, R = V²/P। वी हमने यहाँ पे लगा रखा है 25 वोल्ट से, 25 × 25, और बल्ब की पावर कितनी है 25 जूल पर सेकेंड, यानी कि 25 वाट। तो ये कट जाएगा, एक से एक बचेगा, 1/25 बचेगा बेटा, यानी कि रेजिस्टेंस जो बल्ब का आएगा वो 25 ओम का आएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेटा आपका, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बेटा है 25 ओम, देखो है ना। ठीक, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। कि 33 देखो बेटा, बोला गया है कि एक कोई वायर है, उसके लिए वोल्टेज सेम है। अब क्या किया, तार की लंबाई को आधा कर दिया गया और रेडियस नहीं डबल कर दिया गया, लंबाई और रेडियस दोनों को डबल कर दिया गया। तब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हीट का फॉर्मूला बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, जरा बोलो आप लोग, जल्दी बोलो, हीट का फॉर्मूला क्या चलेगा, हीट का फॉर्मूला चलेगा H = V²/RT। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और टर्म्स ऑफ रेडियस के, ρl/A। लंबाई डबल की गई बेटा, रेडियस भी डबल की गई, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। बात समझ नहीं रहे आप लोग क्या, अबे समझो भाई बात को। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा एक, यानी कि रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। ऐसा करने पे लंबाई डबल करने पे, रेडियस डबल करने पे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस बेटा आधा हो जाएगा तो हीट दुगना हो जाएगी, हीट हो जाएगी डबल। अरे R/2 करो यहाँ पे, चलो तो 2 पर नहीं जाएगा। दिमाग चलाओ बेटा, बहुत तेज़ दिमाग चलाओ, ठीक है, दिमाग चल रहा है ना बराबर, हाँ, तभी तो तूफानी होगी। इस 34 में बेटा बोला गया है कि 2 बल्ब हैं, एक पे लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट, एक पे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। अब एक बार इन्हें जोड़ा गया सीरीज में तो वो पावर P1 आई हमारी, और दोबारा जोड़ा गया इनको बेटा पैरेलल में तो पावर P2 आई। तो P1 P2 का रेशियो निकालना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भाई P1 सीरीज में बेटा है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सीरीज में फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, 1/पावर सीरीज में = 1/P1 + 1/ जो बल्ब की पावर दी गई है यहाँ पे अलग अलग। और बेटा पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट P1 + P2। तो अब दोनों को निकाल दो, सीरीज और पैरेलल का, उनका रेशियो ले लो। आंसर आपको इसका मुझे कमेंट में बताना है, पक्की बात, बताओगे आप लोग सब लोग, हाँ बेटा। देखो इस प्रकार के सवाल आपको मैंने सिखाए हैं आज, आगे और सिखाऊंगा। आप लोग सीखो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, अपने दोस्तों में ये वीडियो को बेटा शेयर कीजिए, है ना। जय हिंद।